चीन मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में बोले पीएम मोदी, हमारी सीमा पर कोई नहीं घुसा, ना किसी पोस्ट पर किसी का कब्जा, आंख उठाकर देखने वालों को सबक सिखाकर गए हमारे शहीद। चीन के खिलाफ ज्यादातर दलों का सरकार को समर्थन, मायावती बोली, ये राजनीति करने का वक्त नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा, हम मजबूत हैं, मजबूर नहीं। सर्वदलीय बैठक में सोनिया गांधी ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा, पहले क्यों नहीं बुलाई गई बैठक, क्या चीनी घुसपैठ की सरकार को नहीं थी जानकारी। भारत चीन सीमा विवाद पर पीएम की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक, मीटिंग में 20 राजनीतिक दल शामिल, आरजेडी और आम आदमी पार्टी नहीं बुलाए जाने से नाराज। सर्वदलीय बैठक में सोनिया ने उठाए सवाल, पवार बोले, संवेदनशील मुद्दों का रखे ध्यान, सैनिक हथियार लेकर गए थे या नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से होता है तय। सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाए जाने पर ओवैसी ने जताई निराशा, पूछा, अब आगे क्या कदम उठाने जा रही सरकार। चीन से तनाव पर सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी ने दिया सख्त संदेश, कहा, सेना सीमाओं की रक्षा के लिए स्वतंत्र, हमारी 1 इंच जमीन की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। चीन से तनाव के बाद बीच एक्शन में एयरफोर्स, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने किया लद्दाख और कश्मीर का दौरा, सीमा पर हाई अलर्ट। चीन के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए जवानों के शव आने का सिलसिला जारी, बंगाल के वीरभूमि पहुंचा जवान का शव, आज होगा अंतिम संस्कार। गुजरात राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को झटका, बीजेपी ने 4 में से 3 सीटें जीती, एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह जीते। दिल्ली में अब होम क्वारंटीन नहीं होंगे कोरोना मरीज, कम से कम 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना जरूरी, उपराज्यपाल ने जारी किया आदेश। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कोरोना वायरस महामारी का प्रसार तेज होने की दी चेतावनी, बताया, कल 1,50,000 से अधिक मामले आए सामने, कोरोना के अब तक के सबसे अधिक आंकड़े। देश में कोरोना का कहर जारी, महाराष्ट्र में एक दिन में करीब 4,000 नए मामले आए सामने, देश में संक्रमितों की संख्या 3,80,000 के पार। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार, एक दिन में 3,000 से ज्यादा केस, कोरोना के कारण दिल्ली में अब 1,900 से ज्यादा मौतें। कोरोना टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश, पूरे देश में लागू हो एक ही दरें, दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज हुआ सस्ता। कोरोना के इलाज की व्यवस्था सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए कई निर्देश, हॉस्पिटल में सीसीटीवी लगाने को कहा। दिल्ली में आईसीयू बेड्स की संख्या को लेकर मनीष सिसोदिया ने की बैठक, अस्पतालों में मैन पावर बढ़ाने को लेकर भी दिए दिशा निर्देश। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ी, साकेत मैक्स अस्पताल में किया गया भर्ती। दिल्ली में एक डीसीपी और एसीपी कोरोना पॉजिटिव, अब तक 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी हो चुके हैं संक्रमित। सीएम केजरीवाल ने बुराड़ी में 450 बेड वाले अस्पताल का किया दौरा, जल्द शुरू होगा कोरोना के मरीजों का इलाज। जम्मू कश्मीर के शोपिया और पंपोर में एनकाउंटर, 6 आतंकी मारे गए, 24 घंटे में 8 दहशतगर्दों का खात्मा। गलवान के शहीदों को हिंदुस्तान का सलाम, लोगों ने नम आंखों से दी आखिरी विदाई, चीन के खिलाफ देश में आक्रोश। सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेगी इंडियन रेलवे, भारत चीन सीमा विवाद के बाद रेलवे ने बनाई नई पॉलिसी। डेटा चोरी की आशंका के तहत यूपी पुलिस के ऑफिशियल मोबाइल नंबर से चाइनीज ऐप को हटाने के दिए निर्देश, एसटीएफ और एटीएस भी शामिल। राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में सपा विधायक ने बीजेपी को दिया वोट, सपा ने अपने इकलौते विधायक को पार्टी से निकाला। 3 साल बाद विजय माल्या की याचिका पर लिस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, रजिस्ट्री से पूछे सवाल। उर्जित पटेल को मिली नई जिम्मेदारी, विजय केलकर की लेंगे नई जगह, आरबीआई गवर्नर पद से दिया था इस्तीफा।